प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1505 से 1529 ईस्वी तक था। कृष्णदेवराय वीर नरसिंह का छोटा भाई था। उसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठतम युग था, परंतु उसके शासन का शांतिपूर्ण प्रारंभ नहीं हुआ। उमतूर का सामंत शासक एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था। उड़ीसा के गजपति नरेश साम्राज्य के पूर्वी और उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों तक अधिकार किए हुए थे और प्रताप रुद्र गजपति की साम्राज्यवादी लिप्सा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उत्तर में बहमनी साम्राज्य नष्ट हो चुका था, पर उसके उत्तराधिकारी राज्यों में बीजापुर का सुल्तान विजयनगर साम्राज्य की ओर साम्राज्य विस्तार की योजना बना रहा था। पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयास कर रहे थे और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विजयनगर की सहायता चाहते थे। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फादर लुई को कालीकट के जमोरीन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और मतकल एवं मंगलोर के मध्य एक कारखाने की स्थापना की अनुमति मांगने के लिए विजयनगर भेजा, पर कृष्णदेवराय इस प्रकार के समझौते से प्रारंभ में बचना चाहता था। अतः उसने पुर्तगाली दूत को स्पष्ट उत्तर देकर वापस लौटा दिया। कृष्णदेवराय की राजनीतिक एवं सैनिक सफलताओं का क्रम स्पष्ट नहीं है, परंतु अभिलेखों एवं पुर्तगाली विवरण के आधार पर हम उसकी विजयों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। सन 1509 से 10 में कृष्णदेवराय की कठिनाइयों का लाभ उठाकर बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने अपने अमीरों एवं समर्थकों सहित विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। अदोनी के निकट विजयनगर की सेनाओं ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। कृष्णदेवराय ने इस पराजित सेना का कोविलकोंडा तक पीछा किया और इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल मारा गया। यूसुफ आदिल की मृत्यु से बीजापुर में अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि यूसुफ का उत्तराधिकारी इस्माइल बालक मात्र था। अतः कृष्णदेवराय ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर 1512 ईस्वी में रायचूर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने बीदर पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद के चंगुल से मुक्त कर पुनः सिंहासनारूढ़ किया और यवन स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया। इसके ठीक बाद कृष्णदेवराय ने उमतूर के शासक गंग राजा को पराजित कर श्रीरंगम और शिवसुंदरम पर अधिकार कर लिया और साम्राज्य में आंतरिक व्यवस्था स्थापित की। अब कृष्णदेवराय उड़ीसा के गजपतियों के विरुद्ध युद्ध कर सकने की स्थिति में था। 1513 से 18 ईस्वी के मध्य कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्र गजपति से 4 बार युद्ध किए। इन चारों युद्धों में गजपति सेनाएं पराजित हुई और अंततः विजयनगर की सेनाएं गजपतियों की राजधानी कटक तक जा पहुंची। पूर्णतया परास्त होने के बाद गजपति नरेश ने संधि की याचना की और अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में कृष्णदेवराय ने कृष्णा के उत्तर में उड़ीसा के विजित प्रदेश गजपति नरेश को वापस कर दिए। कृष्णदेवराय की उड़ीसा में व्यस्तता का लाभ उठाकर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के किलों पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही गोलकुंडा ने गजपति नरेश को कृष्णा और गोदावरी के मध्य के प्रदेश समर्पित करने को बाध्य किया। इन सफलताओं से गोलकुंडा का इतना अधिक साहस बढ़ गया कि कुतुबशाही सेनाओं ने विजयनगर के कोंड बिंदु के किले पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा का दमन करने के लिए कृष्णदेवराय ने सालुतिम को भेजा, जिसने कुतुबशाही सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर गोलकुंडा पर अधिकृत
पूर्वोक्त प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल ने रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेवराय ने आदिल की शाही सेनाओं को अनेक स्थानों पर पराजित किया। विजयनगर की सेनाएं बीजापुर तक जा पहुंची और बीजापुर नगर को क्षतिग्रस्त किया। बीजापुर से वापस लौटती हुई विजयनगर की सेनाओं ने गुलबर्गा पर पुनः आक्रमण किया और गुलबर्गा के किले में कैद 3 बहमनी शहजादों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार 1520 ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने विजयनगर के सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया था और विजयनगर की अजय शक्ति की स्थापना की। कृष्णदेवराय ने आरंभ में पुर्तगालियों के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया, परंतु जमोरिन के विरुद्ध पुर्तगालियों की विजय के बाद ही पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण बंदरगाह पहले ही पुर्तगालियों के अधिकार में आ गए थे और अरबी एवं फारसी घोड़ों जिन पर मध्यकालीन सेनाओं की शक्ति निर्भर थी का व्यापार अब पूर्णतः पुर्तगालियों के हाथों में आ गया। अतः कृष्णदेवराय को पुर्तगालियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। दूसरी ओर पुर्तगाली भी व्यापार की सुविधाओं की दृष्टि से विजयनगर से मित्रता करना चाहते थे। अतः कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर एवं पुर्तगालियों के मध्य मित्रता का प्रारंभ हुआ और अनेक पुर्तगाली व्यापारियों एवं यात्रियों आदि ने विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेवराय सेनानायक एवं प्रशासक के रूप में कृष्णदेवराय एक महान योद्धा ही नहीं वरन विजयनगर के इतिहास में महानतम सेनानायक था। संपूर्ण भारतीय इतिहास में इतने सफल सेनानायक के दृष्टांत बहुत थोड़े हैं। उसने विजयनगर की सेना को असीमित रूप से शक्तिशाली बनाया और साम्राज्य की समस्त राजनीतिक और सैनिक समस्याओं का सफल निदान किया। वह अपने सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से स्नेह और संरक्षण प्रदान करता था। युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा एवं सेवा शुश्रूषा की वह व्यक्तिगत रूप से देखभाल करता था और युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को पूरी तरह सम्मानित करता था। कृष्णदेवराय सफल राजनीतिज्ञ एवं महान प्रशासक भी था, परंतु प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमोक्तमाल्यद से उसकी सैनिक एवं नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता है। उक्त ग्रंथ में अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण, मंत्रियों की नियुक्ति, न्याय प्रशासन एवं विदेश नीति के संचालन आदि सारे विषयों का विवेचन किया गया है। उसने प्रांतीय प्रशासन का पुनर्गठन किया और नायकों को उचित नियंत्रण में रखा। रैयत की शिकायतों के निवारण, स्थानीय प्रशासकों से के कुप्रशासन और प्रजा के प्रति उनके अन्याय को समाप्त करने के लिए वह साम्राज्य का दौरा किया करता था। उसने तालाबों एवं अन्य नहरों का निर्माण करके सिंचाई की सुविधाओं का भी विस्तार नहीं किया वरन बंजर एवं जंगली जमीन को कृषि योग्य बनाने की कोशिश भी की। इस प्रकार न केवल कृषि योग्य भूमि का ही विस्तार हुआ वरन साम्राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त करके अपनी प्रजा को करों से राहत दी। अमोक्तमाल्यद में राज्य के राजस्व के विनियोजन और अर्थव्यवस्था के विकास का पर्याप्त वर्णन है। इसी ग्रंथ में निर्देश है कि राजा को तालाबों तथा अन्य जन सुविधाओं की व्यवस्था करके प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। विदेश व्यापार के सुचारू संचालन के लिए सुविधाजनक बंदरगाहों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राजा को कभी भी धर्म तथा न्याय की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अमोक्तमाल्यद के ये नीति निर्देश केवल आदर्श रूप ही नहीं थे वरन कृष्णदेवराय ने उनका प्रायोगिक रूप में भी पालन किया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कितना सफल एवं महान प्रशासक था। उसके संपूर्ण शासनकाल में पर्याप्त शांति, व्यवस्था एवं समृद्धि उसके सफल प्रशासक होने की प्रतीक है। सफल प्रशासक होने के साथ साथ वह महान विद्वान, विद्या प्रेमी एवं कला का भी संरक्षक भी था। उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे, अतः उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। उसने अमोक्तमाल्यद के अतिरिक्त 2 संस्कृत काव्य ग्रंथों की भी रचना की। उसने तेलुगु के अतिरिक्त संस्कृत एवं दक्षिण भारत की अन्य लोक भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया। कला के क्षेत्र में उसने नागलापुर
के नवीन नगर की नींव डाली, जहाँ उसने अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण कराया। उसके शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य में सहस्त्र स्तंभों वाले मंडपों और गोपुरमों का निर्माण किया गया। अनेक प्रसिद्ध कलाविदों को राजप्रसादों एवं मंदिरों की सौंदर्य वृद्धि के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार उपलब्धियों की दृष्टि से कृष्णदेवराय का शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में एक महानतम युग कहा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस प्रकार हमने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।